हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है, ताकि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एडमिशन है वो फर्दर कैंसिल हो जाता है। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है। साथ ही में DTE ने भी ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो बता देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें आता है गाइस 10th की मार्कशीट। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो तो 10th की जो मार्कशीट है वो आपको 100% देना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो पॉलिटेक्निक में तो 10th और 12th दोनों की जो मार्कशीट है वो आपको लगेगी। साथ ही में आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है वो भी अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी कभी भी आपको जो काम है वो पड़ सकता है। साथ ही में जो आधार कार्ड वगैरह है उसके भी जो जेरोक्स है वो आपको लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। साथ ही में उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाली है, तो इसको रेडी रखना। नेक्स्ट है गाइस फिर कास्ट वैलिडिटी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है क्या हमें ये डिप्लोमा एडमिशन लेने के टाइम लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए गाइस, अगर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, अगर आप 10th के बाद या फिर 12th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये नहीं लगता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि अगर आपको पॉलिटेक्निक में 10th या 12th के बाद एडमिशन लेना है तो आपको जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये नहीं लगेगी। बट जब आप इसके बाद अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में या फिर PG कोर्सेज में एडमिशन लेते हो, सपोज अगर आपको फिर पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उस टाइम फिर आपको जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं लगती है, बट जब आप UG और PG में एडमिशन लोगे तब आपको जो है ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो पॉलिटेक्निक में तो ये देना नहीं है, बट अपने UG एडमिशन्स के लिए जो है वो इसको रेडी रखना। अभी इसको सबमिट करने की कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, और जो वैलिडिटी डेट है वो रहना चाहिए 31 मार्च 2023। SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को ये जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ये नहीं लगते, बाकी सभी बैकवर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स को ये जो सर्टिफिकेट है वो लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसको भी रेडी रखना, ये बहुत काम में आती है, अभी भी आपके काम में आएगी और जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लोगे तब भी आपके काम में आने वाली है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, तो ये मैंडेटरी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो TFWS के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो TFWS के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे होगे तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी आप रेडी रखना। नेक्स्ट है EWS सर्टिफिकेट, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS के लिए अप्लाई करने वाले, स्पेशली जो ओपन के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख के कम होती है वो EWS के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप EWS के लिए अप्लाई करोगे तो EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको वहाँ पे फिर सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर कोई भी पर्सनल डिसेबिलिटी है तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो और माइनॉरिटी से अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए तो फिर आपको ये जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है ये भी देना होगा। और नेक्स्ट है आधार नंबर अटैच्ड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको स्कॉलरशिप वगैरह के लिए लगेगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड है वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके रख देना, ताकि आपको जो फिर फर्दर स्कॉलरशिप वगैरह के जो बेनिफिट्स है वो मिल जाए। तो मेनली इतने ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन करने के लिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगते हैं। बस अगर सपोज आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, नॉन क्रिमिनल लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, इनकम देना है तो आप दे सकते हो अगर TFWS के लिए अप्लाई करोगे। बाकी फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसके साथ जो आपको कॉलेज मिलेगा उसका वो फॉर्म रहता है वो, ठीक है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स है। कास्ट वैलिडिटी नहीं लगती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। जब तक आप UG PG तक चले जाओगे, मीन्स जब आप एडमिशन लोगे तब तक इसको बना देना, क्योंकि फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस PDF में दी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वही मैंने यहाँ पे सिंपली स्लाइड बना के आपको जो है वो बता दिए। और यहाँ पे
सारी जो डेट्स है वो भी दी है, जैसे नॉन क्रिमिनल ईयर 31 मार्च 2023 तक जो है वो वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यही की थी, यहाँ से मैंने जो है वो यहाँ पे डाली है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा गाइस कि आपके सभी क्वेश्चन के जो है वो आंसर दे दूँ। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।